तो वेलकम ऑल ऑफ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसके समझेंगे कि घातांक और करनी के फॉर्मूले एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस यानी कुछ रूल है, जैसे कि फर्स्ट रूल है, सपोज हमने कोई सपोज हम कंसिडर करेंगे कोई नंबर है। नंबर माने हम सपोज एक्स लेंगे। एक्स एक नंबर है, एक वेरिएबल है, मैं इसने माना कि एक्स है। इसका जो पावर है वो है हम एम कंसिडर करेंगे। एक्स का पावर एम। अगर यहाँ पे भी हमने एक्स की पावर इंटू में ली, सपोज है ये एन है, राइट। तो एक्स का पावर और एक्स की पावर दी गई है, तो दोनों का बेस जो है वो दोनों का बेस हमें सेम दिया गया है, यानी ये एक्स और ये एक्स सेम है, यानी सेम नंबर है। तो इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का गुना नहीं होगा, एक्स का। तो सबसे पहले इनका बेस है जो एक्चुअली इसे एज इट इज लिखना है, और देन ऊपर वाले नंबर की हमें एडिशन करनी है, एम प्लस एन, राइट। तो इसका ये पहला रूल होगा। सपोज हम एग्जांपल के लिए समझेंगे, हमने कंसिडर कर लिया, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल सपोज 2 है, 2 का क्यूब इनटू में 2 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो बेस लेना है एज इट इज दोनों का, और ऊपर वाले की एडिशन, यानी 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 का पावर होगा हमारा 5। ये होगा इसका आंसर। और 2 का पावर 2 का पावर अभी 5 है, तो 2 का पावर यानी 5, यानी इसे कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 5 कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 5 यानी 2 एक बार, 2 दो बार, 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार, यानी 1 2 3 4 बार, तो उसकी पावर हो गई 5, बराबर। तो इन दोनों की इन दोनों का इंटू क्यों नहीं होगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए 2 का पावर क्या है 3, यानी 2 इंटू 2, ये हो गए 2 का पावर जो थी 3, तो 3 बार 2 को लिखा, फिर से इंटू में 2 की पावर क्या है 2, और ये लास्ट वाला 2 यानी 5, तो यहाँ पे इसलिए 5 लिखा। तो ये है, अगर दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों पावर की एडिशन होगी। तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, यानी इसका आंसर होगा 32, राइट। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आगे हम समझेंगे अगला रूल। जो अगला रूल क्या होता है बेसिकली, तो हमारा सेकंड रूल है, अभी एडिशन इंटू मल्टीप्लिकेशन किया हमने, अभी इनका डिवाइडेशन यानी भागाकार कैसे होगा। सपोज एक्स नंबर है, इसका पावर है एम, और एक्स नंबर है, इसकी पावर है एन। तो यहाँ पे गुना था तो हमने प्लस किया, राइट, प्लस किया। तो अभी इन दोनों की डिवीजन है तो माइनस करेंगे, तो बेस सेम लेंगे, देन एम माइनस एन करेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम ऊपर वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो 2 की पावर आपने ली ऊपर में 3, और 1 मिनट, हमारी 2 की पावर है 3,
और डिवाइड में 2 की पावर हमारी 2। तो क्या करना है, बेस सेम लेना है, बराबर। 3 में से 2 गए 1, यानी 2 की पावर होगी 1, यानी नहीं भी लिखी तो भी कोई फर्क नहीं है, राइट। इसका होगा आंसर। अगर हम समझने के लिए करेंगे तो सपोज ऊपर 2 की पावर क्या दी गई, 3। तो 2 की पावर 3 है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, राइट। और नीचे 2 की पावर क्या है, डिवाइड में 2 बार दी है। तो सिंपली ये 2 से ये 2 कट, ये 2 से ये 2 कट, क्या बाकी रह गया है, 2, राइट। तो ये हुआ है सेकंड रूल, राइट। तो हमारा थर्ड रूल है, हमारा थर्ड रूल होगा, समझने के लिए लिखने के लिए मैं यहाँ पे, हमारा थर्ड रूल होगा, सपोज एक्स नंबर है, इसकी पावर है m, और जो ब्रैकेट है होल ब्रैकेट उसकी पावर दी गई है हमें n, राइट। तो क्या करना है, x को एज इट इज लिखना, देन ऊपर वाले नंबर की यहाँ पे होगी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इस टोटल जो x, इसका टोटल की पावर के बाद ब्रैकेट की पावर दी गई है हमें n, यानी m और n का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। सपोज हमने यहाँ पे लिया 2, 2 की पावर है 3, और होल ब्रैकेट की जो पावर है वो है 2। तो बेस एज इट इज लिखना, 3 और 2 का यहाँ पे होगा मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 की पावर होगी 6, राइट। कैसे, क्योंकि ये जो है ये ब्रैकेट की पावर दी गई है, होल ब्रैकेट की पावर है, राइट। 2 की पावर 3, यानी क्या, समझने के लिए फिर से यहाँ पे लिखता, अगर हम 2 को 1 2 हमने लिखी यहाँ पे 2 की पावर, ये जो ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है दिया गया है हमें, 2 दिया गया है। यानी सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सपोज हम करेंगे यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 की अभी ये ऊपर वाली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो पावर दी गई है वो 8 की पावर आएगी। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, राइट। अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसके बाद में ये 2 पावर लगेगा, राइट। तो 64 इसका आंसर होगा, और 2 की पावर हमें 6 दी गई तो उसका आंसर क्या होगा, हमने यहाँ पे 5 का आंसर क्या था हमारा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 64 हो गया। ये भी आंसर राइट है, ये आंसर इसका स्टेप से राइट है। ये मैं आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा फोर्थ लॉ क्या कहता है। हमारा फोर्थ लॉ है, जो फोर्थ रूल है हमारा, अभी हमें दिए गए 2 नंबर, यानी सपोज a इंटू बी है, बराबर, और दोनों की पावर n दी गई है, राइट। तो सिंपली क्या करना है, a इसको डिवाइड करता है, सॉरी a इसको मल्टीप्लाई करता है। तो सिंपली a की पावर हम अलग लिख सकते हैं और b की पावर भी हम अलग लिख सकते हैं, यानी सिर्फ इन दोनों को अलग करना है अगर इंटू में हो तो। अगर इंटू में है तो अलग करें किया, अगर डिवीजन में है तो क्या करना है, सपोज a डिवाइड बाय हमें b दिया गया है, तो इन दोनों की पावर n दी गई है, तो सिंपली a वाले की पावर n और नीचे b की पावर n। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, सपोज हमें 6 गुना 5 दिया गया है और उसका पावर दिया गया है 2, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर अलग कर लेंगे और 5 की पावर अलग कर लेंगे, राइट। अगर हम ऐसा करेंगे तो समझने के लिए देखिए, 6 गुना 5 कितना कितना होता है, 30,
30 का स्क्वायर होगा हमारा 900, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे 6 की पावर 2 है यानी स्क्वायर 36, और इनटू में 5 का स्क्वायर यानी 25। यदि हम 36 इंटू 25 करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर भी हमारा 900 आएगा, यानी ये और ये हमारा करेक्ट होगा। इस फॉर्मूला के लिए ये दोनों एग्जैक्ट वर्क करते हैं, राइट। अभी हम नीचे वाली टर्म देखेंगे, नीचे वाली टर्म कैसे वर्क करती है। अब ये फॉर्मूला दिया गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सपोज कोई भी नंबर लेंगे, तो 2/4 इन दोनों की पावर है n, सॉरी ये नहीं, हम इन दोनों की पावर लेंगे 2। तो इस फॉर्मूले से जाके देखेंगे सबसे पहले, तो 2 की पावर अलग कर देंगे और नीचे 4 की पावर 2 अलग कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 और 4 का स्क्वायर हमारा 16, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। अगर हम सॉल्व करके देखेंगे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 2 और होल ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 की पावर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा हमारा 4, राइट। तो ये फॉर्मूले के लिए भी एग्जैक्ट वर्क करता है। अभी 6 वाला देखेंगे हम, छठा रूल देखेंगे हम कि अगर सपोज ए है नंबर और उसका पावर अगर 0 दिया गया है तो उसका आंसर होगा 1। एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम, सपोज 2 का पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1। 100 का पावर 0 है उसका भी आंसर होगा 1। 2366 का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी होगा 1, राइट। तो ये जो रूल है ये यहाँ पे मैंने बताया। अभी हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल लिया है हमने 256 का, की जो पावर है वो 5/4 दी गई है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली करना क्या है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्ड और इंडाइसिस का यानी घातांक और करने का, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए यानी यहाँ पे जो 4 दिया गया है और 5 दिया गया है, यानी इस नंबर का इस नंबर से कोई कनेक्शन होगा। तो सिंपली कनेक्शन कैसा होगा, तो ये जो 256 है इसका कनेक्शन देखने के लिए हम 256 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यानी देखिए एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये सिंपली मेथड है जो किसी भी नंबर का पावर जानने के लिए एकदम किफ़ायती है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट वाले जो नंबर है वो टोटली 4 से डिवाइड होगी, यानी सिंपली हम 2 से भी करके देखेंगे पहले। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 1, यहाँ पे हो गया 1 से यहाँ पे हो गए 2 में से 5 में से 1 गया 16, यहाँ पे होगी 8, 128। अगर हम 256 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 128/2 यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे होगा 4। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2, कैसे 64, 32 इंटू 2 64, यानी 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, यहाँ पे 2, 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4 और
4 का आधा 2 और 2 एकम 2, ये हमने निकाला, ये टोटल यहाँ पे हमने निकाला एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकाला हमने, तो एलसीएम निकालने के बाद दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी दो का दो की जो पावर आई है वो है 8, राइट। अगर दो की पावर 8 है तो हम 4 की पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 4 कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 इंटू 2 करेंगे, एक, ये 2, ये 3 और ये हो गया हमारा 4, यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2 4। तो कितनी पावर हो गई, एक, ये 2 और ये 3 और ये हो गई 4, यानी 4 की पावर 4, राइट। तो हमने क्या निकाला, 4 की पावर 4। 256 यानी क्या होगा, 256 बराबर 4 की पावर है 4। तो 256 की पावर है, सॉरी 256 इक्वल टू 4 की पावर होगी 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 की पावर 4 और ब्रैकेट की पावर क्या है, 5/4। तो हमने जो पिछला रूल देखा, अगर ब्रैकेट की पावर 4 है, यानी ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद फिर से एक पावर दी गई हमें, एक नंबर, तो बेस एज इट इज लिखना जो नंबर दिया गया है। और रूल क्या सीखा हमने, 4 इंटू यानी 5/4। तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 से ये 4 कट होगा और 4 की पावर होगी 5। तो 4 की पावर का 4 का गया है आंसर 256, और एक फिर पावर बढ़ा देंगे, तो 256 गुना एक बार फिर से 4 कर देंगे, तो क्या होगा, 6 गुना 4 होगा 24, 2 ऊपर, 5 गुना 4 20 और 2 22, फिर से 2 ऊपर, 4 दूना 8 और 2 10, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन होगा अपना। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अंडर रूट में हमें दिया गया है 8, अंडर रूट में दिया गया है और उसकी पावर दी गई है 1/3, यानी 1/3 बराबर। तो उसका मूल्य क्या है, तो सिंपली उसका मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसमें के जो अंडर रूट में 8 दिया गया है, तो अंडर रूट निकालने के लिए अगर सपोज x है, तो अंडर रूट निकालने के लिए एक नया रूल कि अंडर रूट निकालने के लिए हम x ऐसे एज इट इज लिखेंगे और पावर में लिखेंगे 1/2। यह है किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालने का तरीका। तो सपोज अंडर रूट में 2 दिया गया है, तो अंडर रूट निकालने के लिए 2 एज इट इज लिखना है और पावर में हमें लिखना है 1/2, यानी 1/2। सिंपली ये तकनीक है इसे निकालने की, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 8 दिया गया है हमें, तो 8 एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर पावर में लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट का पावर हमें दिया गया है 1/3, राइट। तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा एज इट इज, हमने पीछे जैसे देखा पिछले एग्जाम्पल में। तो एज इट इज ऊपर वाले की यहाँ पे होगी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 एज इट इज लिखने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 1 एज इट इज, 3 दूना 6, राइट। अगर हम बात करेंगे 8, तो 8 अगर हम 2 की पावर देखेंगे तो सबसे, तो 8 की, तो यहाँ पे 6 दिया गया, तो हम एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, 8 जो दिया गया है, सपोज 8 का 2 का जो क्यूब है वो 8 आएगा। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा,
अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, राइट। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमने लिखी, और फिर से ब्रैकेट के बाहर 1/6। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एज इट इज आएगा 3 इंटू 1/6, यानी 3 ही गम दे, 3 गुना 6, यानी 2 की पावर होगी 1/2। हमने यहाँ पे देखा कि ये अंडर रूट निकालने के लिए हमने जो नंबर था उसकी पावर में 1/2 ले लिया। तो 1/2 ले लिया तो सिंपली 1/2 को ब्रैकेट में हम ला सकते हैं, यानी ब्रैकेट में होगा √2 एज इट इज यहाँ पे दिया गया है। सिंपली ब्रैकेट, ये जो पावर निकालने के लिए हम अंडर रूट में डाल देंगे, यानी हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट होगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो थर्ड वाला क्या दिया गया है हमें, 2.4 इंटू 10⁻³ क्या दिया गया हमें, 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड में दिया गया है 8 इंटू 10⁻²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट में दिया गया हम सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने के लिए हम 24 एज इट इज लिखेंगे, और ये जो यहाँ पे 3 है तो 10 एक बार मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट निकल जाएगा। तो 10 एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर होगी 2, यानी 3 थी तो एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट निकल गया। तो 10 एक चला गया तो कितने 10 रह गए, 2 रह गए। और नीचे क्या दिया गया है, 8 इंटू इंटू में दिया गया है 10⁻², राइट। तो सिंपली 8 24, 8×3 = 24। तो यहाँ पे क्या रह गया, 3 इंटू में ऊपर क्या है 10 का स्क्वायर और नीचे क्या है 10 का स्क्वायर है जो माइनस में दिया गया है, राइट। तो ये माइनस है, तो हमने पिछले देखा कि जो माइनस है तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, यानी 10 की पावर होगी 10⁻⁴, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन नेक्स्ट वाला हमारा दिया गया है 256 का, जो पावर दी गई हमें वो पॉइंट में दी गई है और दोनों का बेस सेम है, राइट। दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे बेस को और ऊपर वालों की एडिशन कर देंगे, जो हमने पिछले जो रूल सीखा। तो एडिशन करने 0.16 प्लस 0.09, राइट। तो एडिशन होगी दोनों की 256, दोनों की एडिशन होगी हमारी 0.25, राइट। 25 है तो ये वो ऊपर वाला पॉइंट भी हम निकाल देंगे, 256 एज इट इज लिखेंगे। पॉइंट निकालने के लिए 25 एज इट इज लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद जीरो के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, यार सीधा यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे, राइट। तो 256 यहाँ पे एज इट इज ऊपर वाली टर्म होगी 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी यहाँ पे इसका आंसर होगा 1/4। अगर हमने देखा कि 256 किस नंबर का क्यूब या स्क्वायर या उसकी पावर 5 या 4 थी, राइट। तो 256 जो था हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि जो 4 की पावर उसकी 4 थी, राइट। 256 की वैल्यू जो थी 4 की पावर 4 थी। तो अगेन यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये हमने सपोज एम कंसिडर किया, ये कंसिडर किया, इन दोनों का बेस सेम है और इस पावर भी इसकी पावर की अगेन पावर दी गई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 4 गुना इंटू में
4 गुना इंटू में क्या होगा इसका 1/4, यानी 4 गुना 1/4, राइट। तो ये 4 से 4 सिंपली कट हो जाएगा और आंसर होगा 4, यानी 1 इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर नेक्स्ट दिया है हमें द वैल्यू ऑफ 243 की पावर हमें दी गई है 0.13 इंटू में 243 की पावर दी गई है 0.07 और डिवाइड में होल टर्म डिवाइड में दिया गया है 7 की पावर दी गई है हमें 0.25 इंटू में 49 की पावर दी गई है हमें 0.075 एंड देन हमें लास्ट में 343 की पावर दी गई है वो 0.2, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म सॉल्व करेंगे, दोनों का बेस सेम है। तो 43 एज इट इज लिखना, दोनों की एडिशन होगी, तो दोनों की एडिशन क्या होगी 0.2, 13 में 7 तो 20 यानी 0.2। लास्ट वाला जीरो नहीं लिखा तो भी चलता है। और नीचे वाली टर्म क्या है 7 25.25, तो दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसका बेस सेम कर सकते हैं क्योंकि ये 7 के नंबर में, क्योंकि 7 गुना 7 क्या होगा, 7 गुना 7 होगा हमारा 49 यानी 49, राइट। तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर पावर में पावर में हम लिख सकते हैं 0.075, राइट। अगेन इंटू में 7 का स्क्वायर है, अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा होगा 343। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर होगा 343, क्योंकि 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 होगा हमारा 343। तो यहाँ पे सिंपली 0.2 ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी हमारी, राइट। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखने से पहले अगर हम 343 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे जैसे हमने निकाला, तो एलसीएम निकालने के बाद 3 की जो पावर होगी वो अगर हम 5 लिखेंगे तो 243 उसका आंसर हमें मिलेगा, 3 की पावर अगर 5 लिया तो, क्योंकि एलसीएम से हमें 3 की पावर 5 मिलने के बाद 243 उसका करेक्ट आंसर होगा। देन अगर हम नीचे वाली टर्म देखेंगे तो 7.25 एज इट इज लिखेंगे, देन इन दोनों की अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी, यानी इन दोनों का आंसर होगा 0.15, क्योंकि 75 कम डबल क्या होगा 150, यानी लास्ट वाला जीरो हमने नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं, यानी यहाँ पे 0.15 इसका आंसर होगा। और 3 गुना 6 यानी यहाँ पे होगा 7 की पावर होगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी हमारी, 3 गुना 6 यानी 0.6, राइट। ऊपर वाले की हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 5 दूना 10 यानी यहाँ पे 3 एज इट इज हमारा आएगा, क्योंकि इनकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 दूना 10 यानी 0.2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10 यहाँ पे लगे पॉइंट आएगा, और ये ऊपर 0 0, 5 गुना 0 करेंगे 0 और एक एज इट इज, यानी उसका आंसर होगा हमारा 1। अगर आप उसका आंसर अगर 1 होता है तो यहाँ पे लिखा नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं, राइट। फिर से हमें इन दोनों का इन तीनों का बेस सेम हो गया है, तो इन सब की एडिशन हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम सबकी एडिशन करेंगे तो 25 और 15 हो गए हमारे 35, सॉरी 35 नहीं हमारे हो गए, हम यहाँ पे सिंपली इसकी एडिशन करेंगे 0.25 प्लस 0.15 और लास्ट में क्या है 0.60, 5 और 5 10, एक ऊपर देंगे 6 7 8 9 और ये 10, फिर से यहाँ पे 0 और 1, यानी इसका भी आंसर होगा 1.00, यानी
सिंपली इसका आंसर होगा 1, यानी इसका टोटल आंसर निकलेगा 3/7, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, अब इफ x इक्वल टू 3 + 2 अंडर रूट 2, देन वैल्यू ऑफ अंडर रूट x माइनस 1/√x। यदि x की वैल्यू में 3 अधिक 2 अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट में माइनस 1/√x में x, तो इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ स्टेप है फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन हम उसमें x पुट करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम अंडर रूट में लिखेंगे x माइनस a1/x, राइट। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, देन ऊपर वालों की सब्ट्रैक्शन होगी, x इंटू एक्स, x माइनस 1 अंडर रूट में x, राइट। तो भी हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है, राइट, यह हम होल टर्म का ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे, होल टर्म की हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है, ये नीचे वाली जो डिनोमीटर में दी गई है उसका, या सबसे पहले यहाँ पे ये अंडर रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद। तो सिंपली ऊपर वाली टर्म का और नीचे वाली टर्म का हम ब्रैकेट अलग कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली टर्म एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने के लिए इजी जाएगी, एज इट इज। देन अगर हम अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट यानी जो क्यूब रूट है वो निकल जाएगा, तो नीचे होगा एक्स। अभी हम जो वैल्यू दी गई हमें वो हमें यहाँ पे पुट करेंगे, 3 + 2 अंडर रूट में 2 माइनस 1, और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर, और अंडर रूट में होगा हमारा 3 + 2 अंडर रूट 2, राइट। तो ये 3 में से हम ये एक माइनस करेंगे तो या तो होगा 2 + 2 अंडर रूट में 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमीटर में 3 + 2 अंडर रूट 2, राइट। तो सिंपली हम ऊपर वाली यानी ये a और ये b, a + b स्क्वायर का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी a + b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + 2ab, राइट, 2ab + b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 + 2, ये 2, ए क्या है हमारा 2 है, और बी क्या हमारा 2 अंडर रूट में 2, यानी 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 2 इंटू 2, यानी इसका आंसर होगा 8 अंडर रूट 2 प्लस लास्ट वाली टर्म क्या दी है हमें, बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा 4, और ये अंडर रूट निकल जाएगा, यानी 4 दूना 8, राइट। और ये नीचे वाली टर्म होगी हमारी 3 + 2 अंडर रूट 2, तो ये 8 और ये 4 का एडिशन होगा, 8 और 4 12, प्लस में ये 8, 12 प्लस में ये 8 एज इट इज, और अंडर रूट 2 एज इट इज, और ये 3 + 2 अंडर रूट में 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, 4 तिया 12 हमें 3 मिल रहा है, और 4 दूना 8 हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी ब्रैकेट से अगर हम 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि 4 तिया 12, ये 12, और ये यहाँ पे 2 4 दूना 8, राइट। और नीचे होगा हमारा 3 + 2 अंडर रूट 2, राइट। तो ये से ये कट,
ये कट, तो हमारा रिमेनिंग क्या रहेगा 4, राइट। तो 4 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है। अगर अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं ब्रैकेट का यहाँ पे, राइट, तो इसका आंसर 4 आ रहा है। अगर हम स्क्वायर नहीं लेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि अगर हम 4 किसका स्क्वायर है 2 का, अगर हम ये 2 कैंसिल करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर होगा हमारा 2, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड वन, सॉरी लास्ट वाला है हमारा, कि 3a जिसकी पावर दी गई हमें x माइनस वाई इक्वल टू 27 एंड 3 की पावर दी गई हमें x प्लस वाई इक्वल टू 243, द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो 3 की पावर दी गई हमें x माइनस वाई इक्वल टू 27 और 3 की पावर दी गई हमें x प्लस वाई इक्वल टू 243 बराबर। तो x का मान क्या है? तो सिंपली सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे, तो x माइनस वाई ब्रैकेट में इक्वल टू 27 और नीचे इसके 3 की पावर हमें x प्लस वाई इक्वल टू 243। तो सिंपली हमने जैसे पिछले एग्जांपल में देखा कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालता है तो 3 की पावर x माइनस वाई, तो इसका बेस अगर हम 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब हमारा 27, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो। यानी इसके फैक्टर निकालने के बाद हमें 3 का क्यूब है जो होगा 27 और नीचे 3x प्लस वाई इक्वल टू 243 जो दिया गया है वो होगा 3 की पावर होगी हमारी 5, क्योंकि 27 गुना 3 हो गया हमारे। और अगर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की पावर अगर हम 5 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, तो एग्जैक्टली सिंपली अभी इन दोनों का बेस यहाँ पे हमें सेम मिल गया है और इनका भी हमें बेस यहाँ पे सेम मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों की एडिशन करेंगे। जब जैसे हमें एक्स की, तो इन दोनों का बेस सेम मिल गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी हमारी 3 और एक्स प्लस की वाई की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 5, क्योंकि इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस, और ये चारों का बेस यहाँ पे सेम दिया गया है। तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी 3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 5, क्योंकि इसकी पावर भी और इसकी पावर भी दी है। तो सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन मिल गया हमें दूसरा। तो इन दोनों की हम एडिशन करके देखेंगे। एडिशन के बाद करेंगे तो सीधा ये x से ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा। तो x और x हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x और 3 और 5 हो गया हमारे 8। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8/2, यानी x की वैल्यू होगी हमारी 4, यानी थर्ड वन हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो थैंक यू ऑल।